गया। ठीक है, अब इसको क्या कराना चाहिए, क्यों करें और क्यों ना करें, हम इस पॉइंट पे आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस पे। चाहे तो हम 1 घंटा लगकर बोल सकते हैं और मेरा यकीन मानिए कि मैं आने वाले सेशंस पे इस पे ज़रूर और बात करने वाली हूँ। हम इस पे और प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी बुक्स पढ़ रही हूँ जिसमें हम इसके बारे में और गहराई से समझ सकें। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा है उसकी मानसिक स्थिति को भी समझ सके और फिर उससे क्या वो इस पीएलआर सेशन के सिवा उसके पास कोई उपाय है करने का, तो हम इस पे भी बात करेंगे। देखिए, हम ऐसे बहुत सारे किस्से सुनते हैं। पहले हम सीधा यही इस चीज़ पे आते हैं, किस्सों पे बाद में आएंगे कि ये क्यों करें। देखिए, सबसे पहले तो वो इंसान करे जिसने अभी तक अध्यात्म का, ज्ञान का कोई रास्ता नहीं पकड़ा है। उनके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेस्ट है। ठीक है, जो लोगों की कोई सुई अटकी हुई है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है और उसने अपना विवेक और अपना ज्ञान के लेवल पे उसके पास कोई नॉलेज नहीं है और वो केवल एक तुरंत एक सोल्यूशन पाना चाहता है अपनी समस्या का, तो वो जो लोग जा सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने। ठीक है, मतलब जिन्होंने कोई कोई एक कहते हैं ना कि बस मुझे इसके बारे में जानना है, ये मुझे क्यों है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जब तक आप उसको कुछ समझाएंगे। जो लॉ ऑफ कर्मा के की थ्योरी को नहीं समझ पा रहे हैं, जो अपने कर्मास के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे, उनके लिए यह है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। वो जाए और वो समझे, क्योंकि उनका विश्वास शायद पीएलआर करवाने के सेशन के दौरान उनका विश्वास अपने कर्मों पर बढ़ जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो बहुत क्लियर है, जो चीज़ आप बो रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने अपने कर्म के सेशन में समझा था। ठीक है, अगर आप कांटे का पेड़ बो रहे हो और आप उसमें उम्मीद करो कि भाई मुझे आम का पेड़ मिले, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप वो लोग अवश्य करवा सकते हैं पीएलआर सेशंस जिनको अपने अपने जो कर्मास पे है उस पर इतना विश्वास नहीं है, कर्म पैटर्न को वो समझता नहीं है और जो खुद से एकदम हार चुका है जीवन में। ठीक है, हारा हुआ व्यक्ति वही है जिसके अंदर विजडम नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति पीएलआर सेशंस करवाने के लिए जा सकता है। और जैसे मैंने कहा है, जिसकी कहीं पर भी एक जगह पे सुई अटक गई हो कि भाई मुझे इसका राज जानना है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए वो जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा जो दूसरा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि व्यक्ति ये पीएलआर सेशंस में क्यों जाता है। अगर वो जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जा रहा है, उसकी कोई समस्या है और ऐसी समस्या है जिसका उसको निवारण कहीं नहीं मिल रहा है और वो जा रहा है, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, ये हमें समझना है। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देकर मान लीजिए उसने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, उसके एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 100 है, 10 नंबर आए उसके 100 में से। अब वो ये सोचने लगा कि मैं क्यों मेरे इतने कम नंबर क्यों आए हैं, तो वो क्या करेगा, वो टीचर के पास जाएगा, एग्जामिनर के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि आप प्लीज़ मेरा पेपर चेक करिए। वो उसको पेपर खोल के दिखाती है और बताती है कि यहाँ यहाँ मिस्टेक्स हैं, जहाँ जहाँ माइनस करना था वहाँ आपने प्लस कर दिया। ठीक है, अब उसको अपनी गलती पता चल गई। ठीक है, अब उसको गलती पता चल गई। अब नेक्स्ट टाइम वो जब एग्ज़ाम अपीयर कर रहा है, बैठ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखेगा। राइट, लॉजिकली तो यही होता है, तभी आप अपनी गलतियों से सीखते हो, करेक्ट करते हो। तो वो पेपर में जाके इंसान सीखता ही है ना कि मैंने ये गलती करी थी, अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे इसका जवाब इस तरीके से ही नहीं देना, या जहाँ पे मुझे एकदम ध्यान से देखना है कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, तो वो उसको तब वो सीखने को मिलता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है। अगर आपने, मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी आपने जाना, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको इस लाइफ में अगर उसको बनाए रखा, मतलब देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों किया जाता है, आपके बेटरमेंट अगर कोई करता है तो वो किस लिए करता है कि आज का प्रेजेंट आप उसको बेटर बनाएं और आप उससे कुछ सीखें। मतलब लर्निंग एंड बिकमिंग बेटर इज वन एम ऑफ पीएलआर। आप जो भी प्रॉब्लम्स में है वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, पर क्या ये वास्तविक में होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं जहाँ पे जब वो पीएलआर सेशन के दौरान कहीं अपने पास्ट में चले जाते हैं, तो वो अपना फ्यूचर, अभी अपना जो प्रेजेंट चल रहा है
उसमें उसका बहुत हद तक उसका इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है जो न्यूज़ में भी आया था कि एक 8 साल का बच्चा था, उसने अपने नानी के पैर को छूने से मना कर दिया था, और उसका जब रीज़न पूछा तो उसने ये कारण बताया कि वो मेरी नानी जो है वो मेरी वास्तव में पत्नी है, ठीक है। और उसने अपने मामा को भी अपना बेटा बताया, ठीक है। तो जब आपका पास्ट लाइफ आपके प्रेजेंट लाइफ को कहीं ना कहीं हिंडर करने लगता है, आप उसमें वो समस्या आपकी बनने लग जाती है यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ में, तो पास्ट को जानने का क्या फायदा, ठीक है। पास्ट लाइफ आपको तभी आपको जानने का फायदा है अगर आप उसका कोई सोल्यूशन ला पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई भय है, अब आप उस भय से, आपको एक फोबिया है, मान लीजिए आपको हाइट से डर लगता है, अब उसका आप PLR सेशन करवाते हैं और ऐसा आपको बताया जाता है कि आपने कभी पिछले जन्म में आपने सुसाइड करी थी, या आप कहीं से गिर गए थे, उसके कारण आपके अंदर जो इम्प्रिंट्स पड़े हैं आपकी मेमोरी में, जो पूर्व जन्म के आप संस्कार लेकर आए हो, उसके कारण आपको वो भय है, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, क्योंकि देखिए जो आपने कर्म किया, जो लास्ट पास्ट लाइफ में कर्म किया, या किसी भी पास्ट लाइफ में किया होगा, पिछले जन्म का हो या पिछले से पिछले जन्म का हो, किसी भी जन्म का हो, उसका कर्म प्रैक्टिकली उसकी एंट्री पड़ चुकी है, ठीक है। ये खाली विचारों तक सीमित नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली इम्प्रिंट हो चुका है आपके अंदर, ये प्रैक्टिकली एंट्री पड़ चुकी है, ठीक है। ये इंप्रेशन खाली विचारों का नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकली आपको, इससे आपको लड़ना होगा, ठीक है। अब अगर वो फोबिया का आपको पता भी चल जाए तो आप उससे लड़ोगे कैसे, उससे बाहर कैसे निकलोगे, पता तो चला लिया आपने, लेकिन कौन सी शक्ति आपको मदद करेगी। तो ये चीज़ सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है PLR सेशंस में, कि क्या आप ये आपको हेल्प कर रहा है या आपको और उलझा रहा है, ठीक है। सो एज आई सेड कि वो लोग करवा सकते हैं, मैंने जॉट डाउन किया पॉइंट्स कि भाई कौन कौन लोगों को करवाना चाहिए, ठीक है। जो बिल्कुल हार गए हैं, जिनको कोई सोल्यूशन नहीं है, जिनको कर्मों पर विश्वास नहीं है या अपने खुद पर विश्वास नहीं है, कर्म पैटर्न्स को नहीं समझ पा रहे, और फिर जब वो पास्ट लाइफ में जा रहे हैं अपने कर्मों को समझते हुए आज उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अगर आप अपने आज में अपने पास्ट को जान रहे हो तो उसको लेकर आप अभी क्या कर रहे हो, क्या आप उसको प्रायश्चित कर रहे हो। प्रायश्चित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों और प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। प्रायश्चित करने के लिए आपको इसी जन्म में उसके लिए तप करना होगा। मान लीजिए आपको पता चल गया आपका पास्ट लाइफ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित कैसे करेंगे, प्रायश्चित करने का एक उपाय कि आप अपने आप को ज्ञान और योग से जोड़िए, तपस्या करनी होगी, कर्म बंधन खत्म करने होंगे, कर्म की वो रिकॉर्डिंग को खत्म करना होगा। और वो बापूजी ने क्लियरली कहा है कि जो आपके कारण शरीर में पड़ी हुई जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको आपको खत्म करना होगा। अब सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई गुरु, क्या कोई संत, क्या कोई महापुरुष या जो ऐसे ऐसी विद्याओं का ज्ञान रखते हैं वो आपके कर्मों को खत्म कर सकते हैं, क्या कारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं, क्या कोई हीलिंग, क्या कोई थेरेपी आपकी उस हीलिंग प्रोसेस को कारण शरीर तक कर सकती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इसका जवाब में सिंपल ही है कि वो नहीं कर सकती है, लेकिन ये प्रश्न आपको पूछना है कि मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, मुझे कहाँ तक हील करेगा। आप अपने बेटरमेंट का कब तक अनुभव कर पाएंगे, आप अच्छा होने का कब तक अनुभव कर पाएंगे, जब तक उनके साथ होंगे, आपकी समस्या बता दी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कभी कभी इंसान इमोशनली रिलैक्स हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इतने रीज़न के कारण, देखिए अगर वो प्रैक्टिकल होगा बंदा और वो रिलेट कर पाएगा, और जैसे कहते हैं ना कि एकदम क्लीन एंड क्लियर होगा वो, कि उसके साथ ऐसा, उसके ये कर्मों के कारण हुआ है, वो उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आप हैप्पी हो जाएंगे। आपको अपना PLR सेशन के दौरान जितना भी पता चला आप उसका प्रायश्चित करेंगे, अगर वो खराब होगा, और अगर वो अच्छा होगा तो उसको और बेटर बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा वो व्यक्ति करेगा। पर अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपका सारा फोकस उस पर नहीं गया, तो फिर वो आपको काफ़ी बार इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आता है कि PLR सेशंस क्यों ना कराए। सबसे बड़ी बात है ज्ञानियों के लिए करवाना
ये सजेशन मेरा नहीं रहेगा कि कोई भी ज्ञानी आत्मा है जो अपने आप को ज्ञान से जोड़ चुकी है, अध्यात्म से जोड़ चुकी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो ये जाने। क्योंकि देखिए, ज्ञान का एक पॉइंट कहा जाता है कि अपने सारे जितना भी बीती सो बिंदी लगानी है। मतलब जो आपका एक पल पहले बीता है, हम उसको ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान के पॉइंट में यही समझाते कि उसको भी आपको भूलना है। तो पास्ट लाइफ में जाके आपको क्या मिलेगा? तो जो ज्ञानी है, वो जिनको अपने ज्ञान, अपने स्वरूप का स्वरूप को जिसने जान लिया है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसको एक कनेक्शन की अनुभूति हो चुकी है, वो पीएलआर सेशंस में ना जाए। दूसरा, पीएलआर सेशंस के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स यही आते हैं, इवन जो खुद करते हैं हिप्नोथेरेपिस्ट जो है, उनके ही मैंने अनुभव सुने कि जब सामने वाला कोई कर रहा हो, जिसके ऊपर वो कर रहे हैं थेरेपी है, अब वो किसी, मान लीजिए किसी मानसिक रोग से या डिसऑर्डर से गुजर रहा है, क्योंकि उनको रिलाई करना होता है उनकी इन्फॉर्मेशन पे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जिसके ऊपर रिग्रेशन हो रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी पर थेरेपिस्ट को, हिप्नोथेरेपिस्ट को रिलाई करना है। तो काफ़ी बार ऐसा उन्होंने अपने खुद के निजी अनुभव, ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, एक हिप्नोथेरेपिस्ट के ही है, कि उन्होंने किसी के ऊपर थेरेपी करी। उन्होंने बताया कि किसी एक लड़की के साथ उनका एक बहुत पुराना एक संबंध था, जो वो पास्ट लाइफ में आज किसी वो जो जिस लड़की की बात कर रहे थे उसी का पास्ट लाइफ में उसके साथ कोई संबंध था। और फिर उन्होंने जब ये सब बताया, फिर हिप्नोथेरेपिस्ट ने वो क्लियर किया, जो जो उन्होंने बताया, जो जो उन्होंने देखा अपने उस थेरेपी के दौरान, वो उन्होंने बताया। और वो फिर थेरेपिस्ट ने उनको बाद में बताया। बाद में देखा गया कि वो इस प्रेजेंट लाइफ में उस लड़की के साथ अपना खुद की जो लाइफ थी, खुद की जो इस प्रेजेंट लाइफ में उसकी जो फैमिली थी, उसको छोड़ के वो उस लड़की के साथ कहीं चला गया। ठीक है। एंड बाद में पता चला कि ये एक कंप्लीट, वो जो व्यक्ति था जिसके ऊपर थेरेपिस्ट ने ये थेरेपी करी थी, पीएलआर सेशन किया था, वो खुद ही एक डिसऑर्डर और इलनेस से गुजर रहा था। तो उनको ये रिलाई करना पड़ा वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो काफ़ी बार वो मैनिपुलेट भी हो जाता है। ठीक है। मतलब 100% उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, ना थेरेपिस्ट पे, ना जो कर रहा है उस पर भी। वो कौन से लेवल पे उसकी खुद के एक मान लीजिए उसको खुद की कोई चीज़ों की इच्छा है, और वो उसके इम्प्रिंट्स उसी तरीके से आ रहे हैं, या वो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो सीरियसली जो थेरेपिस्ट चाहता है वो उस पास्ट लाइफ में जाके देख रहा है, या खुद की इमेजिनेशन से बोल रहा है जो वो चाहता है। तो ये समटाइम्स ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। ठीक है। तो दूसरा ये होता है कि जो महाज्ञानी है उनके लिए ये थेरेपी का काम नहीं है। ऐसे मेरे पास अभी एक लाइव एग्जांपल एक बहन का भी आया कि उन्होंने किसी व्यक्ति से मिले, और उस व्यक्ति ने उनको मिले, उन्होंने नॉर्मली उनसे ज्ञान में चर्चा करी, और फिर जब वो वापस उस व्यक्ति से मिलकर अलग हो गए, मतलब वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, अचानक से उनके अंदर पता नहीं कहाँ से कुछ पास्ट लाइफ उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड दिखने लगी। और उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में उन्होंने उनको किसी तरीके का दर्द दिया था, उनको छोड़ दिया था, या कुछ ऐसा कुछ था। और वो स्टेट ऑफ माइंड उनको इतना डिसअपॉइंटेड कर रही थी लाइफ में, इतना डिप्रेशन में वो चली गई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान हमें सिखाता है कि आपको अपनी सारी चीज़ों को भूलना है, सारे कर्म बंधनों को भूलना है, बीती सो बिंदी लगाना है, पिछला एक सेकंड, एक घड़ी को भी आपको भूलना है। इसीलिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पहली बात वो आपका भ्रम हो सकता है, सच भी हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ने का क्या? आपको अपने उनसे जुड़ना नहीं है, उनसे आपको वो सब अपने खत्म करने हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको योग ज्ञान से जुड़ना होगा, और उसके बाद आपकी समस्या खत्म होगी। तो अगर वो हुआ भी हो, चलिए मान लेते हैं वो सत्य है, जो आपने देखा वो सत्य है, पर आपको उनके साथ तो जुड़ना नहीं है, फिर से वो कर्म बंधन नहीं जोड़ने हैं ना। अगर आप उसी व्यक्ति के बारे में जो पास्ट में आपके साथ हो चुका हो, अगर उसी व्यक्ति के साथ आप वापस जुड़ेंगे, वापस उसके साथ आपका लगातार कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है, मन से, विचारों से, तो वो कर्म बंधन तो आने वाले टाइम पे भी बना ही रहेगा ना। अगले जन्म में वापस वो कर्म बंधन आपके सामने आएगा। तो ज्ञान की दृष्टि में हमें अपने कर्मों को खत्म करना है,
और पिछले जन्मों को जानने से काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति उसमें और उलझ जाता है। और मेरा तो एक सिंपल और फंडा यही कहती हूँ मैं कि मान लीजिए आपके आज के रिलेशंस किसी के साथ बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिख देते हैं कि आपकी आपकी सास के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में जाके आउट ऑफ ब्लू आपको कुछ पता चल जाता है कि जो इस जन्म में है, हो सकता है अभी अच्छे चल रहे हैं, आने वाले समय में खराब हो जाए, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध पिछले बार अच्छे नहीं रह चुके और उसने ऐसा कुछ आपके साथ किया, तो वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट करेगा। आज कोई भी इतनी तरीके से संपूर्ण नहीं बना है या लेट गो की शक्ति लोगों में नहीं आई है कि वो इजीली लेट गो कर सके किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग्स को। इसीलिए ये काफ़ी बार आपको उलझा ही देगा, ठीक है। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको करवानी है नहीं करवानी, ये अगेन आपकी चॉइस है। मैंने बताया इसको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मेरी दृष्टि से अगर बात करें तो इसके क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें ज़्यादा हम अपने आप को फ्री रख पाएंगे, है ना। अदरवाइज हम अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इमोशनल हीलिंग के लिए आपको अपने पास्ट को क्यों जानना, और वो भी जैसे हम समझते हैं ना ज्ञान में कि एक हमने जब योग वशिष्ठ किया था, योग वशिष्ठ हमने रामायण ली थी, तो उसमें हमने पुण्य और पावन दो भाइयों की कथा समझी थी। तो उसमें जो पुण्य था वो पावन को बहुत सुंदर तरीके से क्या समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि अगर तुझे रोना ही है तो केवल इस जन्म के माता पिता को लेकर ही क्यों रो रहा है, ऐसे अनंत जन्म है। तो खाली पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ों को जानने के बाद हम अभी से अभी अपनी प्रेजेंट क्यों बिगाड़े, ठीक है। तो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए माइंडफुलनेस की बहुत बड़ी वैल्यू की जाती है कि अभी जो है वही सब कुछ है। इसी जीवन को, इसी समय को श्रेष्ठ बनाइए, सार्थक बनाइए, इसी में जिए और इसी को जीते हुए जो भी आप प्रारब्ध लेकर आए हो, प्रारब्ध के साथ अपने अच्छे आने वाला जो कर्म है उसको श्रेष्ठ बनाइए। मतलब अभी का जो अच्छा श्रेष्ठ कर्म करेंगे वो आपका अलग नया प्रारब्ध बनाएगा, ठीक है। अगर हम वापस ये लाइफ टाइम में आते रहे, जन्म मरण में आते रहे, ठीक है, तो आपका अगला जो जन्म होगा तो वो इसी ये जो हम कर्म अभी कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो क्रियामन कर्म कर रहे हैं, ये आपका आगे आने वाले समय में प्रारब्ध बनाएगा। इसलिए अभी में जिए, प्रेजेंट में जिए। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं एक बार और कंप्लीट सेशन लेकर आऊँगी जिसके अंदर हम कंप्लीट इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इसमें बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमारे अनजाने में कर्म हो गए हो, जाने में हो गए हो। अब आपने पीएलआर के सेशन के दौरान ये भी पता कर लिया कि आपने किसी की हत्या करी थी, ठीक है। अब आपने अनजाने में करी थी, अनजाने में करी थी तो उसका प्रायश्चित आप कर सकते हैं। अब उसके प्रायश्चित के लिए आपको क्या सिखाया जाएगा कि आप भी दान पुण्य करिए, आप इसको दान दीजिए, उसको दीजिए, अच्छे कर्म करिए, ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जानबूझ में कोई कर्म किया हो, जाने में आपने पाप किया हो, तो उसका क्या आपको, उसके लिए तो आपको जो भी इमोशनली इंस्टेबिलिटी आप अभी झेल रहे हो तो झेलनी ही पड़ेगी, भोगना ही पड़ेगा। तो उसमें ये सब चीज़ें कहाँ आती है, तो पीएलआर सेशंस के दौरान जब आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए सबसे बेस्ट यही है कि अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए, ज्ञान से जोड़िए, और अगर आपको हीलिंग करनी है अपनी, तो हीलिंग करने के लिए अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। सबसे बेस्ट जो है टेक्निक है या जो आपका बेस्ट हीलर है, ठीक है, वो बेस्ट हीलर परमात्मा ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि वही परमात्मा से जो ज्ञान और प्रकाश आपको मिलेगा, वही आपके अंदर इतना विवेक पैदा करेगा कि आप अपने आप में सामर्थ हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, कि आपको किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप पीएलआर सेशंस भी करवाते हैं, आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपने दुख को मिटाने के लिए, उसका सल्यूशन पाने के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक तो थेरेपिस्ट पे भी, और एक पीएलआर सेशन के दौरान जो आप पास्ट में गए होते हैं उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपको कुछ याद ही करना है तो अपने ज्ञान स्वरूप को जानिए, अपने स्वस्वरूप को जानिए, और यहाँ पे
जो हमारा जन्म हुआ है वो पास्ट लाइफ जानने के लिए नहीं हुआ है, अपने आप को जानने के लिए हुआ है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इस लक्ष्य से जुड़िए। बाकी परमात्मा की शक्ति बहुत है, आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगी, आपके अंदर आत्मज्ञान भरेगी, आपके अंदर इतना मदद आपको मिलेगी परमात्मा की। लेकिन उस पर विश्वास करिए, स्वयं पर विश्वास करिए, उस पर विश्वास करिए, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ जिन लोगों का भी ये सेशन, जिन्होंने भी PLR सेशन करवाने का सोचा है, या जो जिन्होंने इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, उनको ये समझ आया होगा कि हमें ये क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर आप अभी किसी समस्या से जूझ रहे हो, ठीक है, तो उसको परमात्मा के हवाले करिए वो समस्या को, और उनसे उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको एक शक्ति ऐसी दे कि आप वो सभी विचारों से मुक्त हो सको। देखिए, अपने कर्म बंधनों को ख़त्म करना आसान नहीं है। कारण शरीर को चार्ज करने के लिए बहुत 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 अभ्यास चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और एक रस अवस्था चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यही है कि एक रस अवस्था। जैसे हम अपने ज्ञान में कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। आपको कंप्लीट सरेंडर की भी परिभाषा सभी नहीं जानते हैं। सरेंडर जो भाव है, उस सरेंडर में आप सब चीज़ों को नलीफाई कर दे, सब चीज़ आपके लिए ज़ीरो हो जाती है, केवल एक ही रहता है आपके लिए। ठीक है, वो संपूर्ण समर्पण है, और उस समर्पण के साथ ही आप अपने अपने सभी कर्म बंधन खत्म कर सकते हैं, कारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं। कारण शरीर को चार्ज करना आसान नहीं। कारण शरीर से रिकॉर्डिंग हमारी सूक्ष्म में आती है, सूक्ष्म से हमारे स्थूल में आती है, हम बहुत सारी बीमारियों को भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ठीक है, अभी आपको कोई बीमारी है तो उसके सल्यूशन यही है कि अभी इस जीवन को आप अच्छा बनाइए, कर्म अच्छे करिए, ध्यान योग करिए, ज्ञान से जुड़िए, कर्मों के पैटर्न को समझिए, कर्मों की फिलॉसफी को समझिए, इतना जानिए कि कहीं ना कहीं वो आपका कोई पास्ट था, वो पास्ट आपका अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसको जानने का प्रयास ना करिए, उसको मिटाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो